वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। उपयोगिता को गणनावाचक विश्लेषण में संख्या में व्यक्त किया जाता है, लेकिन सोचिए क्या ये प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कि आप जाते हैं एक सुपरमार्केट में फ्रूट्स लेने के लिए और आपको वहाँ मैंगो और एप्पल लेना है। आप यहाँ पर मैंगो और एप्पल लेने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप मैंगो एप्पल क्यों ले रहे हैं, आप कहेंगे ये दोनों मुझे पसंद है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये दोनों मुझे 10 पसंद है या ये दोनों मुझे 10 की उपयोगिता या संतुष्टि देते हैं। यहाँ पे आप सिंपल सा ये कहेंगे। और इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा पसंद है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आम एप्पल से, आम जो है वो सेब से आपको 10 यूनिट ज़्यादा पसंद है। आप ये कहेंगे कि आम, आप सिंपली ये कहते हैं कि आम आपको सेब से ज़्यादा अच्छा लगता है या सेब आपको आम से कम अच्छा लगता है। तो यही चीज़ क्या है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण यह बताता है कि उपयोगिता को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। ये हमारी एक भावना होती है और भावना को आप संख्या, किलोग्राम या किसी भी मापक इकाई में व्यक्त नहीं कर सकते। उपभोक्ता संतुष्टि को संख्या में नहीं बांटता बल्कि क्रम में लगा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे उससे कम अच्छी लगती है और उसके बाद और कम अच्छी लगती है और ये मुझे वर्स्ट लगती है। मतलब यह हुआ कि आप एक क्रम देते हैं कि सबसे पहले हमें मैंगो अच्छा लगता है, उसके बाद हमें एप्पल अच्छा लगता है, उसके बाद हमें बनाना अच्छा लगता है, उसके बाद हमें ग्रेप्स अच्छे लगते हैं। मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को, आप क्या होते हैं, एक लाइन में रखते हैं। बेस्ट, गुड, एवरेज, वर्स्ट, इस तरीके से आप उसको क्रम में लगा सकते हैं क्योंकि उपयोगिता एक भावना होती है। इसका गणनावाचक जो विश्लेषण होता है वह प्रैक्टिकल रियल लाइफ में नहीं है, बल्कि इसका क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी ऑर्डिनल एनालिसिस हो सकता है। एक उपभोक्ता के पास तमाम ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो कि वह उपयोग करता है और उसे उपयोगिता प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। पर यहाँ विश्लेषण के लिए हम केवल 2 वस्तुएं ही लेंगे। 2 वस्तुएं ही हम क्यों लेते हैं? वो एक्स वाई के रूप में ले लें या कुछ भी ले लें, लेकिन 2 वस्तुएं इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है वो 2 एक्सिस ही हमें मिलते हैं, एक्सिस वाई और एक्सिस एक्स। यानी y और x अक्ष ही पे ही हमें इनका कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, इसलिए हम 2 वस्तुएं ही लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 वस्तु हैं, 2 फ्रूट्स हैं, बनाना और मैंगो। केला और आम की जो संयोग है, जो बंडल है, सेट है, यह आपको अधिकतम संतुष्टि देता है जब 1 बनाना और 15 मैंगो हो। यानी केले की 1 मात्रा और आम की 15 मात्रा आपको आपकी जो यूटिलिटी है वो मेंटेन करती है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ 2 केले दिए जाएं और बनाना आपको 15 रखा जाए, तो आप कौन सा सेट चयन करेंगे? कौन सा सेट चूज़ करेंगे? किसे आप प्रिफ़र करेंगे? आप यहाँ कोई डाउट नहीं है कि इस सेट को प्रिफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 आम पहले भी हैं, 15 आम अभी भी हैं, लेकिन केले की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। और सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जब वस्तु की संख्या बढ़ेगी तो हमारा संतुष्टि का लेवल भी बढ़ेगा, हमारी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह से मान लीजिए ये जो केला है वो 2 ही है, लेकिन यहाँ पे यह 16 हो जाए, यानी मैंगो बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, अब इसे चयन करेगा या इसे? तो यहाँ भी कोई डाउट नहीं है कि वह उपभोक्ता या आप इसे चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ बनाना जो है वो तो एक समान है, लेकिन मैंगो की संख्या बढ़ गई और ये पूरा का पूरा सेट जो है वह ज़्यादा वस्तुएं दिखाता है। और मोर गुड्स मीन्स मोर यूटिलिटी।
से ही कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एकदिष्ट अधिमान। यह सीधा यह बताता है कि उपभोक्ता दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है, प्रेफरेंस देता है, जिसमें एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरे की कम न हो। एक उपभोक्ता जैसे XY वस्तु है तो 1 और 15 और 2 और 15, यहाँ पे हमें जो दूसरा सेट है इसको प्रेफरेंस देगा उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि y की मात्रा तो उतनी ही है, कम भी नहीं हुई, और x की मात्रा 1 बढ़ जाती है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यह कहता है कि ज़्यादा वस्तु ज़्यादा उपयोगिता, और एक उपभोक्ता उसी सेट को प्रेफरेंस देता है, उसी सेट को चुनता है जिसमें एक वस्तु की मात्रा कुछ ज़्यादा हो गई हो लेकिन दूसरे की कम न हुई हो।